देखिए, जदयू में आज अति पिछड़ा समाज का सम्मेलन चल रहा था। ये जातिगत जनगणना पैच ये जातिगत जो गणना हुई है उसको लेकर सम्मान सम्मेलन चल रहा था। आपको बता दें कि इसमें ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर गरजते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चाय बेचने वाले पे सवाल किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ चाय बेचते थे उसका ब्यौरा लोगों तक दें, लोगों को बताएं कि वो किस स्टेशन पर चाय बेचते थे। साथ ही में उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जब बिहार में आए थे तो उसको लेकर उन्होंने कहा, जिस प्रकार से जेपी नड्डा का बयान आया था कि हम आए हैं बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको ख़त्म करने के लिए, और वहीं उनसे नीतीश कुमार के सवालों पे जब उन्होंने कहा था कि अब नीतीश कुमार बीजेपी पे सवार नहीं होंगे। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि ललन सिंह क्या कहते नजर आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में अगर साहस है तो आप यह बताइए कि आप जिस समाज में पैदा हुए वह समाज पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, यह आप बताइए। तो जो पिछड़ा वर्ग घोषित ही हुआ 1999 में, तो अति पिछड़ा कहाँ से हो गया? और गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अति पिछड़ा वर्ग को आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग करके उसको सम्मानित करने का काम किया और उसको पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग को अलग करने का काम किया। तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने यह काम किया है। बिहार सब दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं। आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। और बिहार में अगर अति पिछड़े वर्ग की पहचान और अति पिछड़े वर्ग के प्रति न्याय का प्रारंभ शुरुआत अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में किया। लेकिन मोदी जी भी बन जाते हैं अति पिछड़ा और लोग भी उस भ्रम में फंस जाते हैं। अब बताइए ना, 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चाय बेचते थे। कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे आज तक उन्होंने नहीं बताया। हम फिर आज इस सम्मेलन के माध्यम से मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे, यह आप खुलासा कर दीजिए, देश की जनता को तो पता चल जाएगा। तो चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फ्यूज पार्टी, कान में कुछ कुछ प्रचार करता रहे, इधर से उधर भ्रम फैलाता रहेगा। आज देश का जितना मीडिया हाउस है, यहाँ जो साथी हैं हम उनको नहीं कर रहे, यहाँ जो मीडिया के साथी हैं वो तो मने मन समझ रहे होंगे कि सही है बोल रहा है, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, उस सब पर उनका नियंत्रण है और उसके माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम करते रहते। कभी कहेंगे, मीडिया में देखिएगा 4 दिन तक चलता रहेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकराहट हो रहा है और नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं। यही काम में लगे रहेंगे। कभी प्रचार करेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा में जा रहे हैं, तो ललन सिंह रोके हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपमानित करने का काम किया है, हम नहीं समझते कि कभी नीतीश कुमार जी के सपने में भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात अभी आए थे। तो इसलिए मीडिया उनका है, वो मीडिया के माध्यम से ये सब दुष्प्रचार करते रहेंगे, करते रहने दीजिए उनको। उनका काम यही है। मीडिया वालों को ये लगता है कि वो जो खबर दिखाते हैं उससे जनता प्रभावित होता है, उनको गलतफहमी है। कोई जनता प्रभावित नहीं होता है, जनता वास्तविकता देखती है और वास्तविकता को जनता ने पहचाना है कि देश को ठगने का काम अगर किसी ने किया है 10 साल में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया। इसलिए देश की जनता सतर्क है। देश की जनता उनके जुमला में अब नहीं फंसने वाली है। अब ये देखिए, अभी आए थे कुछ दिन पहले, देखे हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा साहब ने भाषण दिया, बड़ा कड़ा भाषण दिया, कोई ज्ञान भी नहीं है। अरे भाई नड्डा साहब, अगर पटना आए थे तो जरा पूछिए, वहाँ से कुछ खबर और सच्चाई न लेके आते, पढ़ के आते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे।
और किसी को हम अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कंधा पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे नड्डा साहब, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे 2005 में, 2005 के अक्टूबर में, नवंबर में जब सरकार बनी तो उस समय जनता दल यूनाइटेड की संख्या थी 88 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी थी 55। जेडीयू था 88, भाजपा था 55। 2010 में के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीट जीती थी, आप मात्र 91 सीट जीते थे। और 2017 में जब फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए में गए तो एनडीए की नीतीश कुमार जी की और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की संख्या थी 71, आप थे 53। कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? अरे नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधा पर चढ़ाकर, अपने कंधा पर चढ़ा के बिहार में उसकी पहचान बनाई। लेकिन अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा देने का काम करेंगे। नड्डा साहब, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की आपकी क्षमता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार, तो जैसा कि आपने साफ तरीके से ललन सिंह को सुना, ललन सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि जेपी नड्डा का जो बयान आया है कि नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी के कंधे पे चढ़ने नहीं देंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कैसे चढ़े हैं नीतीश कुमार बीजेपी के कंधे पे, जहां 2005 में हमारी सीट जदयू की जो पार्टी थी वो 88 सीट लाती है, वहीं बीजेपी 55 सीटों पे सिमट जाती है। उन्होंने कहा 2010 में जिस प्रकार से 115 सीट जदयू लाती है और बीजेपी 91 सीट पे सिमट जाती है। जब 2017 में जदयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ तब उस समय 77 सीट थे जदयू के पास और सिर्फ 53 सीट थे बीजेपी के पास। तो कौन किसके कंधे पे चढ़ा है ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।